राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए शीतला अष्टमी की कथा लेकर आए हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, शीतला माता ने एक बार सोचा कि चलो धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है, कौन मुझे पूजता है। शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में पधारी। शीतला माता एक बुढ़ी माई का रूप धारण किए हुए गांव में घूमती रही। तभी उसी समय किसी मकान में से ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी ऊपर से फेंका, जो कि शीतला माता के ऊपर चला गया, जिसके कारण माता के शरीर में फफोले पड़ गए। उबलते हुए पानी के कारण शीतला माता का शरीर जलने लगा। अब वह पूरे गांव में चिल्लाने लगी, इधर उधर सबसे कहने लगी, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा शरीर जल रहा है। लेकिन किसी ने भी गांव में से उनकी मदद नहीं करी। तभी अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि एक बुढ़ी माई, जिनका पूरा शरीर झुलस रहा है, वह अग्नि के कारण तड़प रही है। ऐसा देखकर वह कुम्हारिन बुढ़ी माई के पास आई और उनसे कहने लगी कि माँ, तुम यहाँ कोने में बैठ जाओ, तुम्हारा शरीर पूरा झुलस रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारिन ने शीतला माता रूपी बुढ़ी माई पर ठंडा पानी एक करवे से डाल दिया। उसके बाद कुम्हारिन बोली कि माई, मेरे घर में रात की रावड़ी बनी रखी है, उसे तुम खा लो। तब बुढ़ी माई ने उसे खा लिया। उसके बाद बुढ़ी माई बोली कि बेटा, मेरे सर में जुएं हो गई हैं, तू जरा देख दे। इसके बाद जब कुम्हारिन माता के सर से जुएं निकाल रही थी, तब उसने देखा कि सर के पीछे भी एक आँख है। यह देखकर वह डर गई। इसके बाद कुम्हारिन वहाँ से भागने लगी। तब शीतला माता ने उससे कहा कि रुक बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। तभी माता ने असली रूप धारण करा और उस कुम्हारिन को भी दर्शन दिए। उनको देखकर कुम्हारिन रोने लगी। अब शीतला माता ने उससे पूछा कि तू क्यों रो रही है? तब वह बोली, हे माता, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में तो दरिद्रता छाई हुई है। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही आसन है। यह देखकर माता प्रसन्न हुई। उसके बाद उन्होंने एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर उसके घर की सफाई शुरू कर दी और माता ने झाड़ू से सारी गंदगी हटाकर उस डलिये में लेकर बाहर फेंक दी। इसके बाद माता ने उससे कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। अब तुझे जो वर मांगना है तो मांग सकती है। तब कुम्हारिन बोली कि माता, आप इस गांव में स्थित रहें। जैसे आपने मेरी मदद करी, मेरी रक्षा करी, उसी प्रकार से आप जो भी व्यक्ति आपकी सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा भक्ति करे, आपको बासा भोजन चढ़ाए और साथ ही ठंडा जल पिलाए, उस पर आप अपनी कृपा बरसाइए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया है, उसी प्रकार आप सभी के घरों की दरिद्रता को दूर करें। इस पर माता ने प्रसन्न होकर उसे तथास्तु कहा और साथ ही ये भी कहा कि तू इस करवे का जल अपनी पूरी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी, परंतु तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने
माता के कहे अनुसार ही करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लिया। रात होते ही सारे गांव में आग लग गई, परंतु उस कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह सब देखकर राजा ने अगले दिन कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछा, कुम्हारिन, पूरे गांव में आग लगी, सबकी झोपड़ी जली, परंतु तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? कुम्हारिन ने पिछले दिन पे हुई शीतला माता के साथ की सारी बात राजा को बता दी और साथ ही ये भी कहा कि मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उसी दिन से ही राजा ने पूरे नगर में यह ऐलान करवा दिया कि सभी घरों में शीतला अष्टमी के दिन ना तो चूल्हा जलेगा, ना ही कोई खाना बनेगा। उस दिन सभी शीतला माता की पूजा करेंगे और उन्हें पिछले दिन का ठंडा बासी भोजन चढ़ाएंगे और साथ ही ठंडा जल चढ़ाएंगे। तो बोलिए शीतला माता की जय।